हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे गुड कृष्णा इवनिंग। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। ओके, सबका स्वागत है इवनिंग के गीता के सेशन में। बहुत बहुत आभार आप सभी का, आप लोग समय निकाल के ज्वाइन किए। तो आज का हमारा श्लोका रहेगा भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक। सबको दिख रहा है श्लोका स्क्रीन पे? यस प्रभु यस जी। प्रभु जी। ओके। तो अभी हम लोग ये जो सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सेकेंड चैप्टर में मैक्सिमम पार्ट आत्मा के स्वभाव के बारे में बताया गया है। एनालिटिकली देखिए पूरे भगवत गीता को, तो शुरू के जो 6 चैप्टर्स हैं, टोटल भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, और 18 में से शुरू के जो 6 अध्याय हैं वो डेडिकेटेड है ज्ञान योगा को। फिर बीच के जो 6 अध्याय हैं वो डेडिकेटेड है भक्ति योगा को, और आखिरी के जो 6 अध्याय हैं वो मेजॉरिटी सॉरी शुरुआत के 6 जो चैप्टर्स हैं वो मेजॉरिटी डेडिकेटेड है कर्म योग को। फिर बीच में भक्ति योग और आखिरी के 6 चैप्टर ज्ञान योग को डेडिकेटेड हैं। लेकिन कर्म योग जो है, लोगों को जनरली अंडरस्टैंडिंग रहता है कि कर्म योग मतलब बस कर्म करो, ईमानदारी से अच्छे से कर्म करो, किसी का कुछ बिगाड़ो मत, और फिर लोग बोलते हैं हम कर्म योगी हैं। बट इट्स नॉट सो इजी टू बी कर्मयोगी। कर्मयोगी एक बहुत ही एडवांस्ड लेवल है पहुंचना, और उसके लिए बेसिक हमारे खुद के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंड चैप्टर में हमारा बेसिक्स क्लियर होता है कि हम कौन हैं, हमारे इस संसार के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, शरीर का क्या रिलेशनशिप है। तो ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी सेकेंड चैप्टर में क्लियर होती है। तो इसीलिए सेकेंड चैप्टर मेजॉरिटी डेडिकेटेड है आत्मा को समझने को। आत्मा मतलब कौन, आत्मा कहाँ रहती है, कौन है आत्मा, कहाँ रहती है आत्मा, शरीर में, किसके शरीर में? हमारे शरीर में। हमारे शरीर में। तो आत्मा हमारे शरीर में नहीं है, हम खुद ही आत्मा है। तो हमें समझना चाहिए कि ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ऐसे किसी एक दूसरी चीज के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम खुद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअल में। ये हमारा स्वभाव है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उस इतने अपनेपन के साथ हमें इसको समझना चाहिए कि हमारे बारे में हम समझ रहे हैं। ओके, तो हमारी क्वालिटीज को यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो देखते हैं आज कौन सी क्वालिटी हमें पता चलती है खुद की। तो आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अव्यक्तोऽयं अव्यक्तोऽयं चिन्त्यम् चिन्तोऽयम् अविकार्योयम उच्यते अविकार्योऽयम् उच्यते। कार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं तस्मादेवं तस्मादेवं विदित्वैनं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। 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 Hare Krishna. Translation. It is said that the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे हमें और 3 क्वालिटीज पता चलती हैं खुद के बारे में। पहली क्वालिटी है कि हम इनविजिबल हैं। कौन इनविजिबल है? हम इनविजिबल हैं। दूसरी क्वालिटी कि हमको कोई समझ नहीं सकता। और तीसरी क्वालिटी कि हमारे अंदर कभी कोई बदलाव नहीं आता। इम्यूटेबल मतलब विदाउट एनी चेंज। तो ये 3 क्वालिटीज हैं हमारी। और इसके विपरीत हमारे शरीर की क्वालिटीज हैं। हमारे शरीर की क्या 3 क्वालिटीज है इसके विपरीत? हम विजिबल है, मतलब शरीर विजिबल है। और शरीर चेंज होता है बचपन से, जैसे जैसे एज बढ़ती है। यस, शरीर बदलता है, शरीर चेंज होता है, और शरीर को कुछ हद तक समझा जा सकता है, लेकिन हमको समझा नहीं जा सकता, आत्मा को समझा नहीं जा सकता। तो हम लोग जब 24 आवर्स 24 घंटे हम लोग जो सारे कार्यकलाप कर रहे हैं अलग अलग, वो सारे कार्यकलाप हम शारीरिक स्तर पे कर रहे हैं, शरीर के इस्तेमाल से कर रहे हैं, शारीरिक चेतना में कर रहे हैं। इट्स वेरी नेचुरल। अगर हम किसी चीज को कंटिन्यूअसली यूज करते रहेंगे तो हम उसकी चेतना में चले जाते हैं।
लेकिन साधना, ये जो अभी हम करते हैं 20 मिनट आधा घंटा जो भी हमारे अलग अलग सेशंस रहते हैं, इसको साधना बोला जाता है। साधना मतलब जैसे हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं, कौन कौन गाड़ी चलाता है आप में से? कोई भी गाड़ी, स्कूटी, स्कूटर, बाइक, साइकिल, कार। तो आप इमेजिन कीजिए, गाड़ी चलाते चलाते आपने हैंडल छोड़ दिया, तो गाड़ी क्या सीधा सीधा चलती रहेगी? अरे बट आप पैर से एक्सेलरेटर तो दबा रहे हो ना कार में, गाड़ी चलेगी कि नहीं सीधा? किधर जाएगी गाड़ी? कहीं पे पीछे भी जाएगी क्या? जाएगी, कहीं पे भी पीछे जाएगी। ऊपर जाएगी क्या गाड़ी? ऊपर पीछे कहाँ जाएगी गाड़ी? आजू बाजू में चली जाएगी, राइट? तो उसी प्रकार से अ, हमें बीच बीच में, मतलब वैसे तो कंटिन्यूअसली, बट कम से कम बीच बीच में हमें स्टीयरिंग व्हील से सीधा उसको लाना पड़ता है। नहीं तो नेचुरल स्वभाव क्या है गाड़ी का? गाड़ी का नेचुरल स्वभाव है बाजू में जाना, साइड में जाना। लेकिन हमें, हम जब स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करते हैं या फिर हैंडल को कंट्रोल करते हैं, तो उसके माध्यम से हम उसको बीच बीच में सीधा करते रहते हैं गाड़ी को, जिससे सीधी चलती रहे। तो वो जो गाड़ी को सीधा करने का जो प्रोसेस है, उसी को साधना बोलते हैं। साधना मतलब हमारी चेतना को सीधा करना, स्ट्रेट डायरेक्शन में लेके आना। क्योंकि पूरे दिन भर हम जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, वो हम एक प्रकार से देखा जाए तो भ्रम में कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी शारीरिक चेतना में कर रहे हैं। तो कम से कम 20 मिनट के लिए हमें समय निकाल के थोड़ा स्टीयरिंग व्हील को सीधा करना चाहिए, जिससे कि हम बहुत ज्यादा साइड में जाके फिर एक्सीडेंट ना हो जाए हमारा। लेकिन जो लोग ये ज्ञान को समझते नहीं है, खुद के अस्तित्व के बारे में, दुनिया के अस्तित्व के बारे में नहीं समझते, उनका गाड़ी टेढ़ा मेढ़ा ही चलते रहता है। और टेढ़ा मेढ़ा चलते चलते फिर कभी तो जाके आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है, बाजू में जाके वो रोड के बाहर क्या डीरेल या जो ऑफ ट्रैक होके फिर गाड़ी गिर विर जाती है। और फिर उनको लगता है अरे क्या हो गया हमारे साथ, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर रिलेशनशिप्स खराब कर देते हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े गलत डिसीजंस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार उन्होंने गाड़ी को रीडायरेक्ट नहीं किया, क्या बोलते हैं, क्या एक अच्छा वर्ड है उसके लिए, स्ट्रीमलाइन नहीं किया उसको, सीधे डायरेक्शन में उसको नहीं, प्रॉपरली नहीं लाया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सारे कार्य करते करते, बिजी तो हैं ठीक है, पर थोड़ा सा समय निकाल के हम थोड़ा गाड़ी को सीधा भी करें, जिससे गाड़ी इधर उधर ज्यादा ना जाए, हम बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहें। और ये जो साधना है, खुद के बारे में थोड़ा समय निकाल के मेडिटेट करना, डिस्कस करना, समझना, तो इससे हमारी चेतना सीधी डायरेक्शन में जाती है। तो यहीं पे यहाँ भगवान हमारे बारे में बता रहे हैं कि आत्मा जो है वो इनविजिबल है, पहली बात तो बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है पूछे कि अरे हम तो नहीं मानते भाई, ये आत्मा 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 भगवान ये सब नहीं मानते हम। अगर हैं तो दिखना चाहिए ना, अभी दिखते नहीं है तो हम कैसे भरोसा करें? जो चीज नहीं दिखती है उसके ऊपर हम कैसे भरोसा करें? वैलिड है ऐसा बोलना? क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि हमें हवा भी नहीं दिखती, लेकिन है। कि हमें हवा भी नहीं दिखती, वेरी गुड, और क्या क्या चीज नहीं दिखती है या दिखता है, नहीं दिखता है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन जो हमें नहीं दिखती हैं फिर भी हम उनको मानते हैं? भगवान। भगवान को हर कोई नहीं मानता। साउंड वेव्स, ओके, ग्रेट। और soul can be वाईफाई वाईफाई सोल वोल कौन मानता है? सोल वोल कोई नहीं मानता, सोल भगवान ये सब कोई नहीं मानता। वाईफाई। हाँ, वाईफाई की रेंजेस नहीं दिखती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं दिखती, और वाइब्रेशंस, या और आप में से किस किस ने आपके परदादा को देखा है? no. तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आपके परमात्मा एग्जिस्ट नहीं कर, सॉरी परमात्मा नहीं, क्या बोला था मैंने, पर परदादा परदादा, दादा। परदादा ऑफ कोर्स परमात्मा हमारे अल्टीमेट परदादा हैं भगवान। बट
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपके परदादा एग्जिस्ट नहीं करते? कैन आई से लाइक दैट? जब आपने देखा नहीं तो आप कैसे मान सकते हो कि आपके परदादा एग्जिस्ट करते हैं? ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके माता पिता ने आपको झूठ बोला हो सकता है हम सभी लोग डायरेक्ट आसमान से टपके हों, लेकिन हमारे माता पिता हमें झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है ना? हम लोग भरोसा करते हैं अपने माता पिता के ऊपर। अभी जैसे एक बार एक टीचर ऐसा एक स्टूडेंट को उठा के बोले कि कौन हो तुम? उसने बोला कि मेरा ये नाम है, बट हमने भगवत गीता की क्लास में सुना है कि हम आत्मा हैं, हम सभी। तो टीचर ने बोला, अरे आत्मा आत्मा कैसे थोड़ी होता है, हमने देखा है क्या तुमने आत्मा को कभी? तो फिर वो जो स्टूडेंट था उसने बोला टीचर को कि सर वैसे देखा तो मैंने आपके ब्रेन को भी नहीं है। ऐसा स्टूडेंट ने बोला। क्या हमने ब्रेन को देखा है किसी के? नहीं। तो इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है कि आपके दिमाग को हमने नहीं देखा, मतलब आपका दिमाग भी नहीं है। जैसे आप बोल रहे हो कि आत्मा नहीं है, वैसे आपका दिमाग भी नहीं है। तो पॉइंट ये है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, कि जो चीज हम देखेंगे उसी पे भरोसा करेंगे, ये बहुत ही फुलिश आर्ग्यूमेंट है। इसके ऊपर आर्ग्यू भी करने लायक आर्ग्यूमेंट नहीं है ये। कैसे रहता है, कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके ऊपर आर्ग्यू करने में थोड़ा मजा आता है, कुछ तो स्ट्रांग वो रहता है, मतलब कुछ तो दम रहता है उन आर्ग्यूमेंट्स में। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है कि अरे मैं देखा नहीं तो कैसे बिलीव करूं, ये मतलब एकदम बचकाना वाला आर्ग्यूमेंट है जो बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग करते हैं ना, ऐसे जिद में आके, वैसा वाला आर्ग्यूमेंट है ये। क्योंकि दुनिया में अधिकांश चीज हमने नहीं देखी है। हमारी आंखें जो हैं, क्या हमने अपनी आंखों को देखा है? क्यों, मिरर में तो देखा है ना आपने। तो हमने कभी अपनी आंखों को नहीं देखा, हमने सिर्फ अपनी आंखों के प्रतिबिंब को देखा है ना। हमने कभी अपने शरीर, अपने फेस को भी नहीं देखा, हमने सिर्फ अपने फेस के प्रतिबिंब को देखा है। अगर अंधेरा हो गया रूम में तो हम खुद के हाथ को भी नहीं देख पाएंगे। तो पॉइंट ये है कि हमारी आंखें बहुत ही लिमिटेड हैं। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, आंखें बोलो या नाक बोलो या कान बोलो, ये सब बहुत लिमिटेड है। हमारी आंखें जो हैं वो कितना, कितने क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी के रेंज में देख सकती हैं? एनीवन नोस? सिर्फ विजिबल रेज देख सकती है हमारी आंखें। अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, रेडियो वेव्स, ये कोई भी रेज हम नहीं देख सकते। उसके अलावा हमारे जो कान है, कान भी बहुत लिमिटेड है। कान जो है हमारे, वो कितने हर्ट्स का सुन सकते हैं सिर्फ? 20 to 20,000. या 20 to 20,000 हर्ट्स का ही सुन सकते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल देंगे कि उसके बाहर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, सब मन का वहम है, ऐसा बोल देंगे क्या? नहीं। तो प्रॉब्लम हमारी अंदर है, प्रॉब्लम हमारे लिमिटेशंस में है देखने की। तो ये बोलना कि जो मैं देख सकता हूँ, जो मैं सुन सकता हूँ, जो मैं फील कर सकता हूँ वही एग्जिस्ट करता है, ये बहुत ही बचकानी सोच है। उसके अलावा जो आत्मा है, आत्मा क्योंकि आध्यात्मिक पदार्थ की बनी हुई है। हमारी आंखें, हमारी जितनी भी बॉडी के सेंसेस हैं, वो सारे मटेरियल पदार्थ के बने हैं, भौतिक पदार्थ के बने हैं। लेकिन आत्मा जो है वो अम, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल मैटर की बनी हुई है, स्पिरिचुअल पदार्थ की बनी हुई है। इसलिए हम मटेरियल पदार्थ से स्पिरिचुअल पदार्थ को हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी हम आत्मा को देख नहीं सकते। ओके, ये हुई पहली बात। लेकिन हम भले ही देख ना पाए, लेकिन हम उसको इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि कोई, अभी हम सभी लोग जीवित हैं और कोई हमारे सामने वस्तु पड़ी हुई है, डेड पड़ी हुई है, क्या बोलेंगे, टेबल है, मोबाइल है, तो ये सारी जो चीजें हैं, इनमें और हम में क्या फर्क है? अगर हम सिर्फ शरीर की बात करें तो ये सारे पदार्थ भी भूमि, अप, अनल, वायु के बने हुए हैं, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर के बने हुए हैं। और हमारा शरीर भी अर्थ वाटर फायर एयर ईथर का बना हुआ है। तो फिर हमारे अंदर चेतना क्यों है, इनके अंदर चेतना क्यों नहीं है? क्या हम कुछ भी करके हम इनके अंदर चेतना डाल सकते हैं क्या? कुछ तो भी करके ऐसे चेतना डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। कितना भी हम कुछ भी मेहनत कर ले, चेतना कभी नहीं आ सकती। चेतना सिर्फ एक जीवित व्यक्ति के अंदर आती है, क्योंकि आत्मा से चेतना आती है। तो चेतना के थ्रू हम आत्मा को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे माता जी ने बोला, हवा को हम देख नहीं सकते,
हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन हवा को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो रेडियो वेव्स हैं, एक्सरेज हैं, इनको हम देख नहीं सकते लेकिन इनके इफेक्ट को हम देख सकते हैं ना। इन चीजों को हम नहीं देख सकते लेकिन इनके इफेक्ट्स को देख सकते हैं। हमने अपने परदादा को नहीं देखा है लेकिन हम अपने परदादा के इफेक्ट को देख सकते हैं और वो इफेक्ट हम खुद ही हैं ना। तो कुछ चीजें डायरेक्टली नहीं दिखती हैं, उनके इफेक्ट्स दिखते हैं। तो वैसे ही भले ही आत्मा डायरेक्टली ना दिखे लेकिन आत्मा के इफेक्ट्स दिखते हैं चेतना के माध्यम से। सो कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ आत्मा, सोल। तो इसीलिए भले ही आत्मा हमें दिखे ना लेकिन हमें अपनी, ऐसा बोला जाता है कि हमें अपनी आंखों के ऊपर अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। वी हैव अ ब्लाइंड फेथ ऑन अवर आईज। Although we are not blind, but we have a blind faith on our eyes. So we should not have blind faith on our eyes. Definitely we should have faith on our eyes, but not blind faith. कि जो आंखें दिखा रही हैं वही सच है बस. So that is regarding invisible. Second thing is regarding inconceivable, कि जो आत्मा है उसको हम समझ भी नहीं सकते. क्यों? क्योंकि हम जो भी चीजें इस दुनिया में समझते हैं वो सारी चीजें हम किसके थ्रू समझते हैं? किसके थ्रू समझते हैं हम हर चीज दुनिया में? मन बुद्धि हाँ, मन, बुद्धि और बस मन, बुद्धि और कुछ नहीं है? सेंसेस सेंसेस, वेरी गुड। और सेंसेस का डेटा कहाँ जाता है अल्टीमेटली? ब्रेन है कि नहीं हमारे अंदर? है ना ब्रेन। अभी मैंने वो एग्जाम्पल दिया कि हम ब्रेन नहीं देख सकते तो आप लोगों का भरोसा तो नहीं उठा ना ब्रेन के ऊपर से? है ब्रेन, बाय द वे, डोंट वरी। तो जो ब्रेन है, ब्रेन के माध्यम से हम सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये शरीर के जितने भी ब्रेन, लंग्स, किडनी, हाथ, पैर, ये सब जो हैं, ये सब कौन से शरीर के पार्ट हैं? स्थूल शरीर। यस, ये सब स्थूल शरीर के पार्ट हैं, मतलब ग्रॉस बॉडी, जिनको टच किया जा सकता है। इट्स लाइक हार्डवेयर। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर रहता है जिसको हम टच कर सकते हैं, तो ये हमारे हार्डवेयर्स हैं। तो ब्रेन भी हमारे हार्डवेयर में आता है। और इससे सूक्ष्म है सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर भी है और वो सूक्ष्म शरीर बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार का। जैसे कंप्यूटर के अंदर रहता है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर की तरह हमारे अंदर है सूक्ष्म शरीर। अभी सॉफ्टवेयर को कोई टच नहीं कर सकता लेकिन सॉफ्टवेयर ही है जिसके माध्यम से हम हार्डवेयर को चलाते हैं। उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर भी नहीं देख सकते हम, क्योंकि हम देखते हैं आंखों से। आंखें बना है स्थूल पदार्थ से, स्थूल शरीर का पार्ट है। स्थूल आंखों से हम सूक्ष्म शरीर को कैसे देख सकते हैं? वी कैन नॉट सी। तो दैट्स वाई ब्रेन हमारा ग्रॉस है, मन और बुद्धि सटल है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो और भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो अगर हम हायरार्की में देखें तो अर्थ सबसे स्थूल है, सबसे ज्यादा ग्रॉस है। अर्थ से सटल है वाटर, वाटर से सटल है अर्थ, वाटर, एयर नहीं फायर, फायर से सटल है एयर, एयर से सटल है सूक्ष्म है ईथर, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस से भी ज्यादा सूक्ष्म है मन, मन से भी ज्यादा सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म है अहंकार, और अहंकार से भी ज्यादा सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म है आत्मा, और आत्मा से भी ज्यादा सूक्ष्म है परमात्मा। तो आत्मा जब इतनी सूक्ष्म है तो वो स्थूल बुद्धि और मन से कैसे समझा जा सकता है? तो इसलिए हम कभी भी अपने मन, बुद्धि और ब्रेन से और सेंसेस से हम आत्मा को नहीं समझ सकते। इसलिए आत्मा इनकंसीवेबल है। आत्मा को हम किससे समझ सकते हैं? आत्मा को हम उसी से समझ सकते हैं जो आत्मा से भी ज्यादा सूक्ष्म हो। अभी आत्मा से ज्यादा सूक्ष्म कौन है? कौन है आत्मा से भी ज्यादा सूक्ष्म? परमात्मा। परमात्मा। हाँ, तो वही जो परमात्मा है वही हमारे शास्त्र के माध्यम से, गीता के माध्यम से हमें आत्मा के बारे में बता रहे हैं। तो कृष्ण जो है अल्टीमेटली भगवान जो है वो परमात्मा है। तो अगर हमें आत्मा के बारे में समझना है, हमें किसी भी पदार्थ के बारे में समझना है, तो उससे सूक्ष्म चीज ही उसके बारे में बता सकती है हमें, उससे ग्रॉस चीज उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती।
तो इसलिए हम खुद के बारे में आत्म साक्षात्कार अगर हमें करना है, तो आत्म साक्षात्कार हम अपने मनमानी से नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि के बल पे हम नहीं समझ सकते, आत्मा को साक्षात्कार नहीं कर सकते, ना ही शारीरिक स्तर पे कर सकते हैं। हम सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, जब भगवान हमें वो साक्षात्कार दें, क्योंकि भगवान जो परमात्मा है वो आत्मा से भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो इसीलिए परमात्मा की ग्रेस से ही हम आत्मा को समझ सकते हैं। एंड द होल स्पिरिचुअल प्रोसेस इज बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ परमात्मा वी गेट आत्मा साक्षात्कार। तो इसलिए यहाँ पे जब भगवान बता रहे हैं गीता में आत्मा के बारे में, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम कितना भी बुद्धि लगा लें अपने बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि स्थूल है, आत्मा ज्यादा सूक्ष्म है, तो अपनी बुद्धि से हम बहुत ज्यादा स्पेकुलेट नहीं कर सकते। अल्टीमेटली परमात्मा जो बता रहे हैं गीता के माध्यम से, भगवान जो बता रहे हैं, दैट्स द अल्टीमेट साइंस ऑफ सोल। So that's why we are trying to understand about Atma through Paramatma, that is Krishna. So we'll stop here. Shrimad Bhagavad Gita ki, जय Srila Prabhupada ki. जय Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Krishna. Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you so much.